प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। 5वां तारीख नया साल का पहला महीना 5वां तारीख तक परमेश्वर ने दान दिए, इसलिए उसको धन्यवाद कीजिए। आज के दिन यहोवा का दान था, इसलिए मैं और आप जिंदा है। हर एक नारा पर उसका नाम ऊंचा उठता है। किसका नाम? बस यीशु का नाम। मैं और आप आज जहां पर भी हो, परमेश्वर का आत्मा का भरपूरी के साथ खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चों लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूं। यीशु जीवित है, इसलिए आज हम लोग भी जिंदा है। देखिए, हम लोग सब अनजानापंथी में बहुत कुछ पापों के रास्ते में चले जाते हैं। मसीह को जानने के बाद भी पापों के रास्ते से दूर रहना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना? मगर हम लोग दूर रहना नहीं है। पापों के पीछे भागने वाला मसीह के साथ नहीं है। हो सकता तुम बपतिस्मा लिया होगा, चलता होगा, आगे बढ़ता होगा, सब कुछ करता होगा, मगर परमेश्वर के साथ पाक जिंदगी जिए बिगर जब तक जो दुनिया से अलहदा नहीं होगा, तब तेरे जिंदगी के अंदर में कोई बरकत के रास्ता नहीं बनेगा। प्रेज टू जीसस। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है मैं और आप उसकी नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए। देखिए, पवित्र वचनों में लिखा है, लूका का किताब 20 अध्याय उसका 38 में लिखा हुआ है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसको निकट सब जीवित है। परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। जो लिख रहा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। जीवितों का परमेश्वर है परमेश्वर। आज आप और मैं जीवित है तो परमेश्वर का जरूरत है। मुर्दा का कभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है। मुर्दा को कभी भी परमेश्वर का जरूरत नहीं है। मुर्दा कभी सुनता है ना, खाता है ना, पीता कुछ नहीं। जहां गाड़ दिया वहां पर हमेशा के लिए सोया हुआ है। उसका बदन मट्टी में पिघल के जाता है और उसका आत्मा सौर, उसका अंदर में जो था उस सौर। देखिए, वचनों के अंदर में लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। आज जीवित परमेश्वर को आपका जिंदगी के अंदर अपनाइए। परमेश्वर को अपना जिंदगी के अंदर अपनाए बिगर आप कभी जीवित नहीं हो सकता है। दुनिया में जीवित होगा, हर एक श्वास में यीशु का नाम आप नहीं जानता होगा, पर यीशु को जीते जी दिल के अंदर स्वीकार करके उसको राजा बना के अपना दिल के अंदर में बैठाइए। खुदावन तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के दिल से विश्वास करना होगा, साथ साथ मुंह से इकरार करना होगा। जो मुंह से इनकार किया था वही मुंह से इकरार करके परमेश्वर को क्या करना होगा? मुर्दों से जी उठाए बोल के दिल से विश्वास करके उसने दिखाया हुआ मॉडल के हिसाब से, उसने दिखाया था बपतिस्मा कैसा था, उसी तरह उसकी नाम का साथ बपतिस्मा लेके उसकी नाम का साथ जीवित किताबों में, जिंदा किताबों में आपका नाम भी लिखा करके उसका कुदरत के साथ जीने का जरूरी है। परमेश्वर क्यों आया था धरती पर? हमें और आपको रास्ता दिखाने के लिए आया था। जीवित परमेश्वर का नाम आज आपसे ऊंचा उठना है। जीवित परमेश्वर का नाम आपसे आगे बढ़ना है। आज वही परमेश्वर का नाम का साथ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, बताता है परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। यीशु के पास आने वाला सबको जिंदा रह जाता है, जीवित हो जाता है, क्योंकि दिल से परमेश्वर को इकरार करने वाला, दिल से उसके साथ मुर्दों से जी उठाए कर जी उठा, खुदावन ने तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करने वाला भाई, बपतिस्मा लिया हो मेरा भाई, तुम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम का साथ तुम जीवित है। अपने आप को जिंदा नहीं है, परमेश्वर का नाम पर तूने जीवित है। इसलिए मुर्दों को कोई जरूरत नहीं है, कभी भी खुदा का जरूरत नहीं है, जीवित वालों के लिए जरूरत है। सबत का दिन है, सुबह यीशु का क्रूसिफाई करने का तीसरा दिन, सबत का दिन सुबह याकूब का मां मरियम, मेरी मगदला मरियम, शालूमी खुदा का कब्र पर जा रखी, इसलिए सुगंधी ऑयल लगाने के लिए उधर जाते जाते वहां पर यीशु का कब्र खुला हुआ देखा, अंदर में यीशु को नहीं देखा। लूका की किताब 24 अध्याय है, उसका 5 से मैं पढ़ता, मेरे साथ आइए। वो लिख रहा है, जब वो डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाकर रहते तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती है?
तुम जीवितों को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढती है? मैं और आप ढूंढता है, आज ऐसे ही है। पहले ऐसे था, अभी नहीं। मैं पहले ऐसे जीवितों के बीच में नहीं, मुर्दा के बीच में ढूंढता था, कौन किसका पास जाने से मेरा छुटकारा मिलेगा, ये सोचता था। आज आप ही उसी तरह भागता है ना, तो मेरा वचन सुन लीजिए, मेरे पवित्र आत्मा का साथ, मेरा पवित्र खुदा का वचन सुन लीजिए। जीवितों को मुर्दों के बीच में ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। मेरे यीशु मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। इसलिए जी उठने वाला खुदा को अपना दिल से अपनाइए ना। यीशु एक ही है मुर्दों से जी उठने वाला। दूसरा कोई भी धरती के अंदर इंसान का रूप में कोई भी भगवान जी उठा नहीं है। मुर्दों से जी उठने वाला एक ही है, सबूत के साथ बता रहा, वो खुदावन यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। मरकस का किताब देखिए, वहां पर एक बात लिखा हुआ है, 12 अध्याय उसका 27 में लिखा हुआ एक बात, वहां पर यही लिखा हुआ है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। फिर भी देखिए बता रहे, परमेश्वर मरा हुआ लोगों के लिए नहीं है, जीवितों के लिए परमेश्वर है। जिंदा रहने वाले के लिए परमेश्वर का छुटकारा का, आशीष का, हीलिंग का सबका जरूरत है। मुर्दा को कभी भी खुदा का जरूरत नहीं है। जिंदा रहते हुए तुम किस तरह जिया, किस तरह बढ़ा, किस तरह आगे किया, परमेश्वर को जानने के बाद में भी परमेश्वर को धन्यवाद ना किया करके परमेश्वर अगर देख रहा तो तुम्हारा नाम जीवन की कत्थे में नहीं है, तो तुम भी दंडन में चले जाएगा। हमेशा के लिए नरक में तुझे डाला जाए, आगे के अंदर तुझे डाला जाएगा। परमेश्वर का वचन में वही बतला रहा है, कयामत का दिन तुमको छुटकारा में परमेश्वर का साथ, आप परमेश्वर का कुदरत का साथ अगर तुझे जी उठना है तो जिंदा रहते हुए परमेश्वर का आत्मा को दिल से स्वीकार करके उसकी नाम का साथ बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये किसी धर्म का नहीं है, बता रहा है परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ बात को कह रहा है। इधर जो लिख रहा मरकस का किताब 12 अध्याय उसका 27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। अंत तुम बड़ी भूल पड़े हो। पारसियों को, यहूदियों को परमेश्वर को बता रहा है, परमेश्वर कभी भी मरा हुआ का नहीं है, क्योंकि उसका पहले पढ़ेगा तो ये लिख रहा हुआ है उसका 27 में देख लेना, मरे हुए में से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के कथा में नहीं पढ़ा था कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। यहोवा ने खुद आकर के मूसा से कह रहा है, मैं अब्राहम का और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर हो। इसलिए तुम बड़ी भूल में पड़ी हो। ये बता रहा, तुम मरा हुओं का नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मरा हुआ मूर्तों को पीछे जा करके तुम जिंदगी बर्बाद मत करो। जीवित खुदा का पीछे आकर के परमेश्वर को दिल से एक्सेप्ट करके उसका संतान बन जाओ। उसी के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा। ये देखिए मैथ्यू की किताब 22 अध्याय है, उसका 37 में लिखा, उसमें देख लीजिए। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर अपने प्रभु मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं वरना परंतु जीवितों का परमेश्वर है। सही बात तीनों किताबें लिखा हुआ है, मैथ्यू में लिखा हुआ है, मरकस में लिखा हुआ है, लूकस में लिखा हुआ है। देखिएगा मैथ्यू, मार्क और लूक में लिखा हुआ एक ही बात है, वो मुर्दों को परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। देखिए वहां पर जो लिखा हुआ है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है, पर वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। क्या है? जीवितों का परमेश्वर है। मरकस में ही बतला रहा है, वो देखो परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। लूका में बता रहा, देख हमें परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। आज कौन सा परमेश्वर बोल के किसका पास जाएगा? कौन मूर्ति के पास जाएगा तुझे बढ़ाने के लिए? मर के बैठा हुआ किसी का मूर्ति बनाने से क्या जीवित हो सकता है? नहीं। जिंदा जो खुदावन एक ही है, मरने से तीसरा दिन जी उठने वाला एक ही खुदा है, वो परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह है। उसकी नाम का साथ उसको इकरार करके, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर को अपना खुदा जानकर दिल से इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करके आज उसकी नाम के साथ जो बपतिस्मा ले, आज परमेश्वर उसी के लिए तुझे बुला रहा। रोमर की किताब 10 अध्याय उसका 9 में ये लिखा हुआ, मैं आपका साथ, आइए मैं आपको सुनाता हूं। रोमर की किताब 10 अध्याय
उसका 9 में जो लिखा हुआ बात मैं आपको सुनाता हूं, यही बात लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं से जिलाया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तुझे उद्धार पाना है तो परमेश्वर के नाम के साथ इकरार करके निश्चय करो कि विश्वास करो कि तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के। उसके बाद खुदा का पुत्र यीशु मसीह ने दिखाया हुआ जो बपतिस्मा उसी के हिसाब से करके, चिटका वाला नहीं, टपकी वाला नहीं, डालने वाला नहीं, ऑयल वाला नहीं, पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के लिए अलग हो जाओ। परमेश्वर के नाम के साथ, तुम्हारा नाम के साथ परमेश्वर का श्वास भी आ जाए, तुम्हारे जीवन के साथ परमेश्वर का श्वास आ जाए। परमेश्वर का कयामत का दिन तुम्हें और हमें न्याय देने के लिए परमेश्वर जो उस टाइम जो नरसिंह का भूखने का वक्त हमें और आपको हमें मुर्दों से जी उठना होगा, उसी के लिए अभी से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करके उसकी नाम का साथ बपतिस्मा लो, तब तुम जी उठ सकता है। दुनिया का कोई भी मूर्त का पास ताकत नहीं है, कोई भी मूर्ति के पास ताकत नहीं है तुझे जिंदा करने के लिए। दुनिया में ऐसे कोई खुदा नहीं कि मुर्दों से जी उठा बोल करके, एक ही है परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह। आज उसका नाम पर मुकम्मल शिफा का साथ, आशीष के साथ, बंधनों से छुटकारा पाके, बीमारियों को चंगा प्राप्त करके मसीह का पुत्र यीशु मसीह को दिल से जानकर आज विश्वास के साथ आगे बढ़े। आज तेरे जिंदगी के अंदर खुशियों से भर दे। आज का दिन परमेश्वर सारा किसी का जरूरत को पूरा करे, तुम्हारे जिंदगी के साथ रहे हमेशा के लिए। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।